और आसपास जहां जहां से भी आप सबको ठाकुर जी ने बुलाया है, सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं। और छठवें दिन की बड़े श्रद्धा के सहित आप सबको जय श्री सीताराम। फिर ठाकुर जी की कृपा करुणा से हम लोग छठवें दिन के मंगलमय महामहोत्सव में प्रवेश कर रहे हैं। यह जो कथा चल रही है, यह हमारे पितरों की शांति के लिए यह अनुष्ठान हो रहा है। इस कथा के माध्यम से हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि ठाकुर जी हमारे जो भी पूर्वज हैं, और 15 दिन के लिए वो पूर्वज पितर लोक से धरती पर आते हैं, और जब देखते हैं कि हमारा जो वंश का अंश है वो भगवत भक्ति में लगा है, तो वो हमें दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दे करके जाते हैं। तो आज की चर्चा में प्रवेश करें। आप सबसे फिर वही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। राम न सकहि नाम गुण गाई, भगवान स्वयं अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। ठाकुर जी खुद चाहें तो वो अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते, बखान नहीं कर सकते। आप सबसे निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम लेना। आज की कथा को यहां से प्रारंभ करते हैं। ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजी काल था। एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी, रेलगाड़ी, और उसमें से एक अंग्रेज निकला। स्टेशन के बाहर आया तो क्या देखा कि एक महात्मा बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके माला कर रहे हैं। अंग्रेज ने तुरंत कहा, ए बाबा, ये क्या लिए हो हाथ में? माला को देख के कहा, क्या लिए हो? तो बाबा जी ने कहा, वो कंधा पे बंदूक टांगे। तो अंग्रेज, बाबा जी बोले, तुम्हारे कंधा पे क्या है? अंग्रेज बोला, ये मेरा हथियार है। तो महात्मा बोले कि ये मेरा हथियार है। ये माला क्या है? हथियार। कबीरदास जी ने कहा भी है एक साखी में, माला मन से लड़ परी तू का छाड़त मोय, और बिना शस्त्र के सूरमा लड़त न देखो कोई। ये माला क्या है? वैष्णव का हथियार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ, अहंकार, पाखंड, ईर्षा, अगर इनसे लड़ना है तो हाथ में माला रूपी हथियार का होना जरूरी है। अंग्रेज ने कहा, तुम्हें ये किसने दी? महात्मा बोलो, तुम्हें बंदूक कौन दी? अंग्रेज बोलो, हमें सरकार ने बंदूक दी। महात्मा बोले, अगर तुम्हें सरकार ने दी तो हमें सांवरे सरकार ने दी है, हमें भी सरकार ही ने दी है जमाला। हमें किसने दी है? सांवरे सरकार ने। अंग्रेज ने तीसरा प्रश्न किया, तुम्हारा हथियार क्या कर सकता है? माला। तो महात्मा बोले, तुम्हारा हथियार क्या कर सकत? अंग्रेज ने बंदूक उतारी, कंधा से घोड़ा चढ़ाओ, टिगर दबाओ, पेड़े पे एक चिरज्जा बैठी थी जो मर गई। बोले, हमाओ हथियार जो कर सकत। अब तुम्हाओ हथियार बताओ क्या कर सकत? महात्मा उठे, माला माथे से लगाई, और जो मरी चिरज्जा पे धरी, चिरज्जा फुर्र से उड़ गई। बोले, हमारी माला जो कर सकत। हमारी माला मुर्दे में प्राण फूंक सकती है। और इसके इतिहास कथाएं हैं कि भगवान के नाम ने मुर्दे भी खड़े कर दिए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को सब जानते हैं। लगभग आपको यह भी पता है कि जब उनका जन्म हुआ तो उनके माताजी पिताजी का देहांत हो गया तुरंत। तुलसीदास जी के माता पिता तुरंत मर गए थे। एक चुनिया नाम की दासी ने उनको पाला, कुछ दिन में वो भी मर गई।
लोगों ने कहा ये तो बड़वा भागो है रे, मताई को खा गाओ, बाप को खा गाओ, और जेने पालो वही को खा गाओ, इसको गांव के बाहर निकालो। तुलसीदास जी को गांव के बाहर निकाल दिया। गांव के बाहर झुपड़िया बनाए आनंद से भजन कर रहे थे। उसी समय एक घटना घटी। उस गांव में एक लड़के की शादी हुई और 6 महीने बाद वो लड़का मर गया। पहले हमारे यहां सती प्रथा थी, अगर पति मर जाता था तो पत्नी को साथ में जला देते थे जिंदा। राजा राम मोहन राय ने जाप प्रथा बंद कराई। आप और उन्हें पढ़ी हुई है, 7वीं की सहायक वाचन में हती। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा बंद करवा दी। पर उस समय तो चलती थी जब गोस्वामी तुलसीदास जी थे। तो गांव के लोग उस लड़के को लेकर जलाने जा रहे थे मरघट। अब वो महिला श्रृंगार करके पीछे पीछे सती होने जा रही थी। अब जिसका जवान बेटा मरेगा तो रोना धोना तो हो गई। तुलसीदास जी अपनी झुपड़िया के बाहर निकल आए। वो महिला ने देखो कि ब्राह्मण हैं, प्रणाम कर लें, अब मरने तो है। तो जैसे ही तुलसीदास जी को प्रणाम करो, तुलसीदास जी बोले अखंड सौभाग्यवती भव। गांव के बोले वास्तव में यार तुलसी तुम पागल ही हो, बताओ को पति मरो धरो बरबे जा रहा हो और तुम कह रहे अखंड सौभाग्यवती भव। तुलसीदास जी बोले निकर गाओ मुंह में से क्या करें। बोले कैसे निकर गाओ। बोले राम जी की इच्छा से। गांव के बोले तुम झूठे और तुम्हारे राम झूठे। तुलसीदास जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले भैया हमें ढोंगी पाखंडी झूठो चोर जो कहने सो कह लो, पर हमारे राम को झूठ ने कहो। गांव के बोले तुम्हारे राम झूठे। तुलसीदास जी बोले तो उतार दे मुर्दा, आज जो फैसला हो बहुत हो गई। हमने अपनी सब सुनी पर हम भगवान के बारे में गलत नहीं सुन सका। गांव के बोले हम मुर्दा तो उतार रहे तुलसी, अगर आज कछु चमत्कार ने भाव तो मुर्दा तो बार है बाद में, पहले तुम्हें धर दे जिंदा इतना लोग हर गया। तुलसीदास जी बोले उतार दो मुर्दा। और जो मुर्दा उतारा तुलसीदास जी ने कही बैठ जाओ सब जने गोला बना के कहो राम राम राम। सब कहने लगे राम राम राम। तुलसीदास जी उठे, आंखों में आंसू भर के मुर्दा के कान के गए, बोले राम। और मुर्दा उठ के बैठ गया। जो लोग कह रहे थे राम, वे कहने लगे राम नाम सत्य है, राम नाम झूठो नहीं है। और वही दिन से अपने ते जो नियम बन गओ कि आज भी घर से मुर्दा उठा थे और बीच में उतार हो जाते। जब तुलसीदास जी के ते की परंपरा आए आ गई समझ में। सुकन गांव ने कहा जहां मुर्दा ने उतरत, कहा बीच में उतरत है कि नहीं उतरत। जब तुलसीदास जी की परंपरा आए और मुर्दा उतारो कहां चाहिए, मुर्दा उतारो चाहिए बेल के पेड़ के नीचे। ये शिव महापुराण में लिखो है। भगवान शंकर ने माता पार्वती को वचन दो है कि अगर मरे आदमी पे बेल की छायरी पड़ गई, चाहे उसका कोई क्रियाकर्म विधि विधान से ना हो पाया हो, अगर मरे आदमी पे बेल की छायरी पड़ गई तो शंकर जी के तो को हाथ पकड़ के हम भगवान के ले जाए मिलवावे। चाहे वो की 13 भाई हो, चाहे पिंडदान ने हो पाओ हो, कौन क्रिया ने भाई हो, पर बेल की छायरी परे मरे आदमी पे और अपन उन्हें उतार दे तरे मग्गा तरे। सुबह अगले जन्म में महादारू खोर पैदा होत, अपन उतार दे तो बेरी तरे, सुबह महा लड़ंखा होत अगले जन्म में नहीं होत। मुर्दे को सिर्फ और सिर्फ बेल के वृक्ष के नीचे उतारना चाहिए। बेल के वृक्ष की उत्पत्ति जानते हैं आप लोग कहां से है? भगवान शिव को बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है? अभी हमसे किसी ने पूछा था महाराज बेल शंकर जी को तो प्यारो काहे है? हमने कहा हम मनचई से बता देंगे तो सबको पता लग जाएगा। बेल के वृक्ष की उत्पत्ति है लक्ष्मी जी के स्तन से। लक्ष्मी जी ने अपनो स्तन काट के शंकर जी को चढ़ा दो तो, और शंकर जी ने ले जाके वो स्तन जमीन में गड़ा दो, उस बेल को पेड़ होगा।
लिखा कहां है? बिल्व महत्व में और श्री सूत्र में। जो श्री सूत्र का पाठ करते हो उसमें आया है और बिल्व महत्व में आया है। हिरण्यवर्णाम हरिणीम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो महावह ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामनी यस्यम हिरण्यम बिंदेयम गामस्वम पुरुषानहम अस्य पूर्वाम रथ मध्याम हस्तनाद प्रमोदनी। लंबो है तुम्हारे काका ने समझ में आ रहा उज्जैन का याद आए भाई प्रमाण भर दे दो को लिखो है। एक बात भर ध्यान से सुन लो माताएं और पुरुष वर्ग, कभी भी भगवान शंकर के मंदिर में जाके सीधा बेलपत्र भगवान शंकर की पिंडी पे नहीं चढ़ाओ चाहिए। और अक्सर करके आदमी सीधो बेलपत्र पिंडी पे ही धरत है, धरत के नहीं धरत। कभी भी भूल के भगवान शंकर को सीधा जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और आदमी मंदिर जाके सीधो जल शंकर जी की पिंडी पे ढारत है, ढारत के नहीं ढारत। अब हमारी ना मानो तो सिर्फ महापुराण उठा लाओ, क्योंकि कोरी काल्पनिक बात कभी हम करते नहीं है, बिना प्रमाण के कोई शब्द हम बोलते नहीं है। शिव महापुराण में सृष्टि खंड में आओ है श्लोक, भगवान शंकर की जो पिंडी है वो के बीच में चंड को निवास होते। चंड श्लोक पढ़ लो, बाण लिंगम च लोहलिंगे सिद्धलिंगे स्वयंभुवि ना चंडिकारा अधिकारा भवेत, ऐसा लिखा है। तो जो भी भगवान शंकर की पिंडी पे डायरेक्ट जल चढ़ाता है या बेलपत्र चढ़ाता है उसकी बुद्धि में चंड बैठ जाता है। हम लोग इतनी पूजा पाठ कर रहे पर बताओ कुछ सुधार हो रहा हो? स्वभाव जाई के ताई है, व्यवहार जाई के ताई है। पूजा के बाद तो सुधार होना चाहिए जीवन में, पर अपने कोई सुधार नहीं है और बिगड़ा तोड़ जा रहा हो घर को माहौल। जैसा ही पूजा हो रही हो लड़ाई और ठनक जा रही। देखो गोली गोली होती है, अगर सही गोली खाओगे तो ठीक हो जाओगे और बई गोली कहूं जहर की बद गई, बताओ तो मर जाओ कि नहीं मर, भली गोली आए। एक गोली में प्राण भी बच जाते हैं और एक गोली में प्राण चले भी जाते हैं। अगर पूजा पाठ की थोड़ी सी क्रिया बिगड़ गई तो गड़बड़ हो जाए। तो ध्यान से सुन लो ये दो बातें। आज के बाद जब भी भगवान शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो पहले 3 बार जल जलेहरी पे चढ़ाना। 3 बार जल जलेहरी पे, सीधो जल नहीं चढ़ाइयो कहूं शंकर जी की पिंडी पे। और जब भी बेलपत्र चढ़ाना तो 5 बेलपत्र कम से कम शिव जी के पत्र न मिले तो ऐसा भी विधान है कि शिव जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाकर धोकर तुम फिर चढ़ा सकते हो। हाँ, शिव मंदिर में अगर बेलपत्र पड़ा है या जलेरी पे रखा है तो तुम उठा के धो के फिर के चढ़ा सकते। पत्र ले जाओ वो चढ़ा के देखियो, तुम्हें पता लग जाए कि हम तो इतना चूक रहे थे शंकर जी की सेवा में। क्योंकि भगवान शिव जैसा कृपालु, भगवान शिव जैसा दयालु दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। और मेरे से अच्छा विश्वास शायद, क्योंकि हमें 14 वर्ष हो गए हैं भगवान शिव का अभिषेक करते हुए और आज उसी का ये फल है। प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक हमारा अभिषेक चलता है और यहां नहीं, इसलिए हमें ना किसी से मिलना है। 11 तक हम ना किसी से मिलते हैं। हाँ, कमरा के किवाड़ खुले हैं, ऐसा नहीं है कि हम भीतर बंद करके बैठे। कमरा किवाड़ खुले, तुम आओ सो बैठो, पूजा देखत रहो हमारे साथ। हम कर रहे सो तुम बैठ। कई भगत हमारे 2-3 दिन से ये लोग बैठ रहे हमारे साथ। मना ही किसी को नहीं, पर तुम कहो कि हम तुमसे बात करें कि तुमसे बोले, हमें ऐसा कोनो व्यवहार नहीं निभाने। सबसे पहले व्यवहार हमारे परमात्मा को पूरा करने हैं। संसार के व्यवहार तो मिट जाए सो फर्क नहीं पड़ने, अब बने रहे सो फर्क नहीं पड़ने। 5 बेलपत्र शिव जी के मंदिर ले जाओ। पहला बेलपत्र ध्यान से सुनना, जहां जलेरी में से जल गिरता है वहां रखना चाहिए। पहला बेलपत्र कहां? जहां जलेरी में से जमीन में जल गिरता वहां।
दूसरा बेलपत्र जहां पिंडी और जलेरी इकट्ठी होते। अब विषय तो बहुत बढ़ जाएगा। अब शायद ये तुम और इतने से पुराण सुन रहे हो, एक जने बता दे कि जलेरी कहां से प्रकट भाई, जलेरी कहां से? शिव पिंडी की तो तुमरों ने खूब कथाएं सुनी है, हमें जा बता दे कि जलेरी शिव पिंडी की तो हमें नहीं सुनाई थी परों कि ब्रह्मा विष्णु लड़े तो उनके बीच में शंकर जी पिंडी बन के प्रकट भाई। पर जलेरी कैसे प्रकट भाई? आदमी कहते हैं नेट पे सब है, तो मोबाइल के बाप को छुट्टी है, सर्च कर ले, नेट के बाप को छुट्टी दे रहा है, ढूंढ ले मिल जाए नेट पे तो कि भगवान शंकर की जलेरी कैसे प्रकट भाई। पर ये विषय से महापुराण के हैं, वो तो बेलपत्री का किसी ने पूछा था तो हमने कहा अच्छी बात है तो सबको पता लग जाए। तो दूसरा बेलपत्र जहां पिंडी और जलेरी इकट्ठी होते, तीसरा बेलपत्र फिर भगवान शिव की पिंडी पे, चौथा बेलपत्र त्रिशूल पे और पांचवा बेलपत्र नांदिया पे। अब आजकल एक नई फैशन चली जे कोई शंकर जी के मंदिर जे है सो नादिया के कान को लूम जात। अब तुम्हें पता है उसे का कहने, बताओ तुम्हें पता है का कहने? शंकर जी के नादिया कान के मुंह लगा के का ये नादिया सास बहू के मुंह में छाले हो जाए बोल न पाए। मैं व्यास गद्दी से आपको कह रहा हूं, जिस दिन तुम्हें यह पता लग जाएगा कि नादिया के कान में कहना क्या है, 24 घंटे में भगवान शंकर तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे। तुम्हें पता भर पड़ जाए कि ऐसे तो ये तो गाड़रों कहां ये गिरी सो सब गिर पारी नहीं। और सुन लो, दिन में 11:48 से 12:12 के बीच में कभी आप भगवान शंकर को ये 5 बेलपत्र चढ़ा के देखना। तुम्हारे घर का पैसा दवाई में, दारू में, व्यर्थ में जा रहा हो, या घर में पैसे की बहुत तंगी हो, भगवान शंकर को 1-1 मिनट फिक्स है कि कितने समय कौन के लगा बैठे। 11:48 से 12:12 के बीच में भगवान शंकर कुबेर के लगा बैठा थे, और इसके बीच में जो ने बेलपत्र चढ़ाता है तो कुबेर उस पर पूरी कृपा कर देते हैं। हर देवता की पूजा को समय है, तुम हनुमान जी के मंदिर में मूड फोल ले कुछ नहीं होने। हनुमान जी तुम्हारी सुनाई नहीं रहे तो राम जी की सेवा में लगे। मात्र 24 घंटा में 3 घंटा ऐसे हैं कि हनुमान जी सबकी सुनवे बैठा था, और उतने ही टाइम बब्बा की पूजा करो चाहिए, उतने ही टाइम हनुमान चालीसा, उतना ही टाइम अपनी कामना बब्बा के करो चाहिए। सब देवताओं को टाइम है कि कितने टाइम कौन देवता कभी फ्री बैठे हैं। बेलपत्री की बात हती हमने बता दी। जल जब भी चढ़ाओ तो पहले 3 बार थोड़ो थोड़ो जल जलेरी पे डालियो, फिर शंकर जी की पिंडी पे डालियो, फिर चढ़ाइयो बेलपत्र। अपन हो तो भागवत में चल रहे हैं, ये तो शिव पुराण की बातें आए। हम उससे पुराण सुन लियो, यूट्यूब पे डरो है तो तुम्हें एक एक चीज पता पड़ जाए कि तुम्हारे घर में का गलती हो रही, का नहीं हो रही, कहां अपन चूक रहे कौन पूजा में। और जिंदगी में एक बार शिव पुराण जरूर सुनियो, पर शिवाई पुराण सुनियो जो मैं लिखो है। आजकल तो शिव पुराण भी ऐसे चल रहा है कि सीता ही राम है, एक बात नहीं लिखी जो शिव पुराणों में कही जा रही। पूरे ग्रंथ में ढूंढ मारी मैंने, कहूं नहीं मिल रही। आज हम प्रवेश करें, अपन तो भागवत में चल रहे हैं, पर हमारा उद्देश्य जो रहे थे कि कुछ शिक्षा भी मिले, चले कथाएं तो हम कह ही रहे हैं। हमने पहले ही दिन कही थी कि तुम्हें जुअन सुनने हो सुपारी धर दियो कि हमें जा कथा सुनाओ। अब आज की कथा ऐसे हैं, एक आदमी ने अपने लड़का को बुलाओ, ध्यान से सुनियो, और बोलो बेटा कि अब हम आओ होगा हमारे वे को टेम, हम तुम्हें जीवन के 4 अनुभव देके जा रहे हैं, और अगर ये 4 अनुभव तुमने जीवन में उतार लाए तो तुम जीवन में कबहू फेल नहीं हुई हो। 4 अनुभव कौन से? पहला अनुभव, काम पे छायरे में जाइयो और काम से छायरे में आइयो। पहलो सूत्र
काम पे छायरे में जाने और छायरे में आने, दूसरो मीठो मीठो खाने। तुम्हारे भी खबर राखो काम में आ है जे 4 बात है। तीसरो, घर में एक चमड़ा की दीवार जरूर बना लीजो। और चौथो, घरवारी से जब भी लड़ो तो बांध के लड़ियो को बांध लीजो पहले, फिर लड़ियो। इतनी कही रे और बब्बा मर गओ। लड़का ने पहली बात खबर करी बाप की कि पापा ने कही थी कि छायरे पे काम पे जाइयो, छायरे में आइयो। उन्हें घर से दुकान तक टेंट लगवा दो। 2 बजे दुकान पे जावे, 2:15 बजे घरे भागे आवे। धीरे धीरे दुकान बंद हो गई। 15 मिनट में कौन दुकान चल रही। दूसरी बात पिताजी ने कही थी मीठो मीठो खाइयो। उन्हें इस कदर मीठो खाओ कि शुगर हो गई। तीसरी पिताजी ने बात कही थी घर में एक चमड़ा की दीवार बनवाइयो। गांव में मरी रे 2 भैंसें, उन्हें खाल पटवा के दीवार में ठुकवा देंगे। पूरो घर बसाए, पूरो मोहल्ला बसाए। और चौथी बात पिताजी ने कही थी पत्नी को बांध के डांटियो, लड़ियो। हाथ बांधे एक से पांव और लाख हक सुनाई रे। अब बेचारी वह कह देना साए हफ्ता 100 बारी माँ के भाग गई। जो गौ लुआवे के लोग घरे चलो। बाकी लगी हम नहीं जा रहे, तुम पागल हो गए, तुम रोज को ये कई काम, हाथ गोड़े बांध ले, हमें लाख हक सुना। बगल में खड़ो तो ससुर ध्यान से सुनत जाइयो बात है। बोले का होगा। अरे लड़की बोली पापा जी पागल हो गए, हमें रोज बांध ले था पांव, लाख सुनाऊ। ससुर बोलो काय बेटे सो काय करत। बोले हमारे पिताजी के गए थे। और वो कहने लगो सुनो दादा, आदमी कहते हैं जेने ने मानी बड़ों की सीख सुले छतरिया मांगे भीख। और हमने मांगी बड़ों की सीख, हम बर्बाद ही हो गए। 4 बातें बता गो तो बाप सत्यानाश हो गई 4 ही में। ससुर बोलो बेटा ऐसा हो नहीं सकत। सियानो आदमी कब गलत रास्ता धरा ही नहीं सकत। पक्का तुम कही थी पे जाइयो, छायरे में आइयो। तुमने क्या करो। बोले हमने टेंट लगवा ला। बोले दूसरी बात पिताजी ने कही थी मीठो मीठो खाइयो। बोले वे जाया कह गए थे कि बेईमानी को न खाइयो। काय से अबे तो तुम कर्म कर ले, तुम्हारी चल है। गलत कर ले चाहे अच्छो कर ले, अबे तुम्हारी चल है। पर जोन दिना हिसाब हो जाए वो दिन वो की चल है, फिर तुम्हारी ने चल है कि चलिए आज तुम्हारी जो मन में आए वो करो, लेकिन जोन दिना ईश्वर हिसाब कर है वो दिन फिर तुम्हारी ने चल है। मैंने एक दिन और कहा था कि कोशिश करना कि घर में राम का दिया हो। एक बाबा जी गए एक मिठिया की दुकान पे मिठाई लेवे। जब की आओ एक कुत्ता, सो दुकानदार ने उठा कर लठिया रे कुत्ता के मुंह में 5-6 दाई। सो वो कुत्ता उताई किंगे आवे दुकान के बाहर डरो डरो। अब बाबा जी को हंसन दे। दुकानदार बोलो काय हंस काय रहा है, हमने कुत्ता मारो तुम हंस रहे। अरे बोले बेटा आई गई हंसी, तुम तो हमें मिठाई दे दी सो हम जाएं। बोले नहीं नहीं तुम काय हंसे बताओ। वो कहने लगो ने करो चक्कर में, नहीं नहीं बताओ तुम काय हंसे। बाबा जी बोलो जो तुम्हारा बाप या कुत्ता, पूरी जिंदगी दुकान ही में बेदो रहा हो। ने मंदिर में गाओ ने कथा में गाओ से को प्रेम बनो रहा हो दुकान में, सो मर गाओ सो कुत्ता बन के फिर रहा दुकान को देखत। वो मिठाई खावे नहीं आओ तो दुकान देख भी आओ तो कैसी चल रही। खुद को मोड़ा मार है रे। कोशिश करना कि हराम का ना हो, राम का दिया हो, इस चीज का विशेष ख्याल रखना। तीसरी बात पिताजी ने कही थी कि घर में चमड़ा की दीवार। बोले तुमने क्या करो। बोले हमने 2 भैंसें हमारी सुखाल पटवा के घर में ठोक लें। बोले पागल जाने कही थी। बाप जाके गो तो चमड़ा माने शरीर। एक अच्छे आदमी से जुड़े रहियो, कोनो संत से जुड़े रहियो, कोनो बुद्धिमान आदमी से, कोनो चतुर से, कोनो भले आदमी से जुड़े रहियो।
अच्छे आदमी से जुड़े रहो तो जिंदगी में जब जब तुम्हें जरूरत पर है तब तक वो तुम्हें गलत रास्ता पर न जान दे। जब आते आए और बोले चौथी पिताजी ने कही थी कि घरवारी को बांध के डांट गयो। बोले तुमने क्या करो? बोले हम रस्सी से हाथ गोड़े बांध लेते, रोज डांटते। अरे बोले पागल, वे जाने के गए थे, वे जा के गए थे कि जब तक बाल बच्चों ने हो जाए घरवारी से लड़कियों ने ममता के बंधन में बंध जाए पहले। ईमानदारी बताओ। अच्छा जी, जब भी तुम्हारे लड़त हो जी क्या कहते हैं? हम तो मोड़ी मोड़ों के पीछे हंसे रहे तुम्हारे, हम फांसी लगा लेते, हम कब हम के मर जाते कब मोड़ी मोड़ाने होते। तो ये हम आपका मजाक नहीं उड़ा रहे। आप माँ हो और माँ अपनी औलाद के लिए दुनिया के बड़े से बड़े कष्ट को भी सह लेती है। माँ ससुराल के कष्ट क्यों सहती है? क्योंकि उसके बच्चे हैं। अगर वो कुछ मान के चलो मर भी जाए तो वो सोचती मेरे बच्चों का क्या होगा। दुनिया की सारी तकलीफ माँ अपनी जीवन में मत लाना कि मुझसे नहीं होगा। शब्द ये हो कि मैं क्या नहीं कर सकता, या जिन्होंने ऊंचाइयों की बुलंदियों को छुआ है वो भी तो मेरी तरह इंसान थे कि नहीं थे? तो अगर वो कर सकते हैं ये काम तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो पहला, विशेषकर युवा और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये 4 बातें याद रखना। पहला, लोग क्या कहेंगे इसको छोड़ो। दूसरा, मुझसे नहीं होगा। तीसरा, अभी मेरा मूड नहीं है। अभी मेरा मूड नहीं है मतलब आलस करना ही ये बात है। और सबसे बुरा शब्द है मेरी किस्मत खराब है। ये शब्द कभी जीवन में मत लाओ कि मेरी किस्मत खराब है, क्योंकि किस्मत के भाग्य विधाता तुम हो। इसलिए एक बात देखो, ये हाथ है, ये क्या है? भाग्य रेखा है कि नहीं है? पर भाग्य रेखा के ऊपर क्या है? उंगली है उंगलियां। उंगलियां माने कर्म। तो कर्म ऊपर है, भाग्य रेखा नीचे है। इसलिए तुम कर्म अगर अच्छे करोगे तो नीचे का भाग अपने आप बनता जाएगा। इसलिए इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो कि मेरी किस्मत खराब है। अरे नहीं, तुम किस्मत के निर्माता हो। तुम स्वयं अपनी किस्मत के निर्माता हो। तो इन 4 बातों को याद रखना। कल आप चर्चा में सुन रहे थे कि भगवान को जन्म भाव, बुलौआ भाव। नंद बाबा ने खूब दान दो। दाई को नाल छेदन में नेक मिला, ब्राह्मणों को दान मिला। अब भगवान की बुआ, 2 बुआ हैं ठाकुर जी की, नंदा और सुनंदा, दोनों पहुंच गई और बोली के भाभी अब नेंग तगड़ा लगेगा। ए भौजाई। यशोदा जी बोली जी मांग ले सब तुम्हारी रोतवाए। 2 ही बुआ बोली कि ये बात न करो कि सब तुम्हारी रोआए, ये तुम्हारे मूर्ख बनावे की बात है। ऐसी बात है हमें भी खराब लगा। ऐसी को ने कहेंगे कि सब तुम्हारी रोतवाए। कई गाड़ी कई गुरु जी आप आई की तो आए तो चाबी हमें दो, तुम काय धरे फिर तुम आए या हम आई आए तो तुम आए तो काय धरी हम ले जाए सागर। कई मकान कई गुरु जी आप आई को आए तो खाली करो, हम किराए से देने, हमें नहीं देने देने तुम्हें फ्री में। आदमी बाहर से कहते सब भगवान को आए। अब तुम पूरे ऐसे ये बैठे लाल बजा खड़ा रहो। अब को उस चर्च है महाराज सब भगवान को तो आए, और जिंदगी में भगवान ने चिरवनी नहीं जानी तुम्हारी का आए सब मनो भगवान को। रघुपति राघव राजा राम और जैसो मौका इको ने बड़ा। हम आओ तो ऐसा ही हम नहीं है शौक, हम तो नहीं से कह रहे, हम बड़े सादे सिंपल महाराज हैं। रघुपति अब वो जान कितना कर दी तुम तो जीएस हुआ तो हमने कही थी हमारे बटन से भर बोल बहुत अच्छो बनो है। रघुपति राघव राजा राम जैसो मौका ऊसो काम, जहां देख लई तबा परात उतई काट दई पूरी रात, है ना। तो जी ऐसी बातें ना करेंगे कि सब महाराज तुम ही रुआए। जया शुद्ध बेईमानी। बाहर से कह रहा है भगवान को आए और भीतर से कह रहा है हम और हमारे बाप को आए तो भगवान आए थे। जो ही स्वभाव बदल दे भैया,
बाहर से कहो सब हमाओ आए और भीतर एक आदमी बैठो जे को नाम है मनीराम, वो को भर समझा दे कि जो सब भगवान को आए। और जो दिन भीतर बारो समझ गए कि सब भगवान को आए, उधर नहीं तुम दुनिया से मुक्त हो गए। सब बाहर से समझा रहे कि भगवान को आए, ऐसे में नुकसान हो जाते रे। एक बाबा जी का एक जजमान के बोले आओ तो एलसीडी बड़ी टीवी, अब बाबा जानत ने तो सीधो सच्चो है तुम्हारे लाल बाबा कहा भैया जो क्या है के लगे टीवी आए गुरुजी आप आई की आया आप आई की अपन नहीं के लगे आप आई की बाबा लाए तो कमंडल उन्हें दही फेंका कि टीवी कोरा कोरा उड़ गई। जजमान बोलो काय फोड़ दई, बोले तुम्हारी तो कह रहे थे कि गुरुजी तुम्हारी दिया है। अब हम बाबा आदमी जब टीवी नन्या तो बीवी नन्या तो का करें हम फोड़ के फेंक दें, ऐसे में नुकसान भी हो जाता। इसलिए बाहर से कहो सब हमारा है, पर भीतर वाले को समझाओ कि सब कुछ भगवान का है। यशोदा जी बोली मांगो दीदी क्या चाहिए। दोई बुआ बोली कि भाभी पहले हमारी कसम खाओ जब मांग है। यशोदा जी बोली दीदी जीजी तुम दोनों नंदों की कसम जो मांग हो वो दे हैं। दोई नंदे बोली भाभी हमें पाए लें चाहे ने पाए लें। और यशोदा जी बोली पाए लो कसम अखवा रही थे। पूरे सोनी सोनी कथा करा रहे, चाहे की दुकान से पाए ले मंगवा ले भी अपन। पूरे सोनी सोनी तो बैठे, चाहे को पाए ले आ। दोई भाभी बोली दोई नंदे बोली नहीं भाभी सोनी के दुकान की पायल नहीं चाहने। बोले फिर कौन सी पायल चाहने? बोले जो तुम पांव में पैर में चाहने। यशोदा जी बोली जी जी नंदे हैं दो और पायले हैं एक जोड़ी, अब अगर तुम्हें दे रहा है सो इन्हें बुराई, इन्हें दे रहा है सो दोई बोली कोई को बुराई नहीं है, तुम तो पायले दे दे। बोले तुम पैर हो कैसे ने तुम्हारे काम की ने तुम्हारी। दोई बोली कि हम एक एक बांट ले दो रे थे पायले। बोले काम की ने रे। दोई बुआ की आंखों में आंसू आ गए। बोले भाभी जब हम तुमसे पायले ले हैं और एक एक बांट लें तो पांव में थोड़ी पैर हैं। बोले फिर? बोले जिस मां ने बांके बिहारी को जन्म दिया है उस मां के पांव की पायल पांव में नहीं पहनेंगे, हम अपने अपने माथे पर एक एक पायल लगा लेंगे। और उसी दिन से माताओं ने बेंदा पहनना चालू कर दिया। श्री कृष्ण जन्म की बधाई आज जो माताएं बेंदा लगाऊ थे। 16 श्रृंगार है नारी के, पर वो में बेंदा नहीं है। जो बेंदा भगवान कृष्ण के जन्म से पहन वो चालू भाव है। खूब उत्सव मन रहा है। 18 श्लोकों में उत्सव भाव। कहां से प्रारंभ भाव कहां विश्राम भाव। नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो महामन आहूय विप्रवेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता। इते से प्रारंभ भाव। अनंदो महामनस्तिभ्यो वासो लंकार गोधनम सूतमागत बंदिभ्यो तेनो विद्यापजीवन गोपाल गोकुल रक्षायाम। कछु ग्वाला बोले कि नंद बाबा कंस है अपनो राजा, अपन को टैक्स भी जमा करने और लड्डू भी देवे जाने। तो कछु ग्वालों को गोकुल की रक्षा में छोड़ के नंद बाबा टैक्स जमा करवे गए। देखो भैया जनता का काम है शासन को टैक्स देवे, टैक्स ईमानदारी से भरो चाहिए अपना। पर सरकार का भी काम है, सरकार जनता की 3 व्यवस्थाएं ओके रखे। सबसे पहली शिक्षा, दूसरी सुरक्षा और तीसरो स्वास्थ्य। शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य। सरकार को इन 3 चीजों पे बहुत पैसा खर्च करो चाहिए। हमारे हिसाब से तो हमारे हिसाब से हमारे कैसे सरकारें तो चल नहीं रही। पर अगर मेरा व्यक्तिगत मत पूछा जाए तो सरकार को गेहूं फ्री ने करके शिक्षा फ्री कर दो चाहिए। हमारे पर्सनल मत के अनुसार सरकार को गेहूं फ्री ने करके दवाई फ्री कर दो चाहिए। कम से कम गरीब आदमी मारे है तो ने और जब धांधली खत्म हो जाए। आज दुनिया में गरीब मरीब को नहीं रे, गज्जा के अलावा कोई गरीब है ही नहीं। एक बता दे तुम तो जो 1 रुपया किलो की पिसी ले रहे, ये 1.5 लाख की मोटरसाइकिल से जाते हैं और 50,000 को एंड्रॉइड मोबाइल धरे। अब जो गरीबा हैं
ना ऐसे गए रुपया किलो की लाई पिसी और गली में 20 की बेची। अब वो कितने कुआत सो हमने अबे तक लाओ नन्या, अब जितने कुआत हुए सो उतना ही फंसाओ और उतना ही से फिर चले आ रहे हैं ठुकी में, कहीं दे दे प्यार दे प्यार दे, और घले को ट्रक में सुमार गए कहे हुआ सही नन्या। अब बताओ जो गरीबा हैं, और अगर बहुत गहराई में जाओ तो आधों के कपड़ा उतर जाए। गरीबी रेखा के परमट वो के हैं जिनके ट्रैक्टर है, वास्तव में जो गरीब हैं उन तक योजनाएं पहुंच नहीं रही। कुटी भी वो की आई की 3 खंड की बिल्डिंग है, और जो वास्तव में झोपड़ियों में डरे हैं बेचारे गरीब, वे जाई के तई मर रहा है अभी, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। बोलो गलत कह रहे हो तो? अगर कहूं गांव की पंचायत में गरीबी रेखा में कौन कौन के नाम है वो टंगवा दे जाए तो आधे गांव के चेहरा से नकाब उतर जाए। जो बहुत भले आदमी बने फिर रहे गांव में, उन्हीं के परमठ है गरीबी रेखा के, और गरीबों के नैया वे मर रहे जाके तब बेचारे मनो क्या को रहा बाप हर के मारे, अकेले हमें भर परमठ दो भगवान के बेटा थे तो कह रहे चाहे मर जाए। हम जान रहे कि हम बहुत जल्दी अब व्यवहार हैं, से सबसे अच्छा जगावे को काम को करत सबसे ज्यादा दुनिया को मुर्गा, अब बेचारो वो ही कटत है, वही मुर्गा घाया हमें कट नहीं आए, हम बेदोई जे हैं कहूं न कहूं, कहूं न कहूं तो अब हम बेदोई जे हैं पक्का। मानो जो हनुमान जी सुर जा रहे जो न सबके बाप को छुट्टी है, कुछ नहीं कर पा रहा को, अपन बा गली नहीं चलेंगे मैं विधवे को डर हो ने हमें जुआ के तो हमारी जायदाद की जांच करवा दो, करवा ले जब कट और हम तो चाह रहे हैं हम पे छापा गिर जाए। अरे कम से कम पैसा मारे तो कहां लग के उनके छापा गिरो तो हमारे मोड़ी मोड़ा भी के हैं नाती पोता करे हमारे बब्बा के समय छापा घलो तो आदमी जान है पैसा मारो कहा और महाराज जब तो छापा घलो, अब हुए चाहने हुए ना हो तो हो जाए छापा घलो हम पे। शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य, इन 3 का विशेष ध्यान सत्ता को रखना चाहिए। शिक्षा फ्री कर दो, ज्यादा से ज्यादा पैसा सेना पे खर्च होना चाहिए देश का, ज्यादा से ज्यादा सेना पे पैसा खर्च बहुत चाहिए। तो नेताजी हर की सुख सुविधाओं पे ज्यादा खर्च हो रहा हो, नहीं हो रहा हो। कंस के ते लड्डू धरे, कंस बोलो के ये लड्डू, नंद बाबा बोले महाराज आपकी कृपा से बेटा भाव है। कंस बोलो जुग जुग जिये तुमाओ लाल, अपने शत्रु को नाश करवे वारो होवे कबे भाव। नंद बाबा बोले 8 की रात में इसको 18,000 वोल्ट को करंट घालो कि अब भाई हम कह रहे थे कि अपने शत्रु को नाश करवे वार हो जो तो मुरई मार वार वारी। इसने तुरंत पूतना को भेजा। आज हम कथा के दूसरे भाव में जा रहे हैं तो ये कथा हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, पुराने वीडियो में खूब पूतना चरित्र सब सुन लियो। आज हम एक अच्छे प्रसंग की तरफ चल रहे तो हम ये सब कथा तो कहना ही है। भगवान ने पूतना को गति दी। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघान संज्ञाद पपाद साध्वी ले भे गतिम किंबा दयालु शरणम ब्रजेमो। उसके बाद सक्तासुर को, फिर तृणावर्त को, फिर भगवान 3 वर्ष के हुए। अब भगवान वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन का महत्व क्या है देखो, एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 5 बार नासिक में, बार बार गया जगन्नाथ घूमे आओगे, होंगे प्रकट वहां दरस श्याम श्यामा के, पर वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। जितना आनंद वृंदावन में है इतना आनंद कहीं नहीं है। भगवान वृंदावन को जा रहे हैं। अच्छा एक बात और सुन लो, अगर कभी तुम्हारा वृंदावन जाना हो तो 4 चीजें यही नरसिंहपुर जिले में छोड़ जाइयो। ये 4 चीजें लेकर वृंदावन में जाइयो ना हो तो तुम्हें ऑटो तो मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, दुकानें मिल जाए, चाट खावे मिल जाए, रबड़ी खावे मिल जाए, पर बांके बिहारी ने मिल। अगर ये 4 चीजें लेके गए वृंदावन, कौन? सबसे पहले जात को अहंकार कि तुम कितनी बड़ी जात के आओ। तो जात पात नहीं चले। सनकादिक ऋषि नंबर लगाए हैं 6-6 महीना से
तुम कितनी बड़ी जात के हुज्जो। दूसरा, धन का घमंड कि तुम्हारा पैसा कितो है। उते कुबेर रे भी बाहरा फेरा थे सुबह शाम, तुम कितने करो पंजवारे हुज्जो। तीसरो, बुद्धि को अहंकार कि तुम कितने बुद्धिमान हो। दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान श्री हनुमान जी महाराज उते सुबह शाम सलूट मारत है, अब तुम कितनी बुद्धि राखत हो। जो पोंछ पकड़ कि तुम्हें को जानत, तो दुनिया के सबसे बड़े नेता को नाम है नारद। नारद से बड़ो नेता ही पैदा नहीं भाव अभी तक, पर वे भी बिना परमिशन के नहीं मिल पा रहे थे। बता तुम्हारी कौन पकड़ हो जाए। वृंदावन जाना तो सिर्फ बांके बिहारी के बन के जाना और किसी के बन के मत जाना। अब वृंदावन जाओ तो 4 काम करे बिना लौट क्यों नहीं होते थे। न तुम्हारी हाजिरी ने गिरी कहा वृंदावन में। 4 काम कौन? सबसे पहले जमुना जी के जल को आचमन करवो ने भूल गयो, क्योंकि जमुना जी के जल में भगवान के श्रम बिंदु मिले। श्रम बिंदु किसे कहते हैं? अपन को आते वो कही जाते पसीना, अपन को जो आता है उसे बोलते हैं पसीना, और भगवान को जो आता है उसे बोलते हैं श्रम बिंदु। तो भगवान जब ग्वाल बालों में खेलत खेलत जमुना जी में कूद जाते तो भगवान को पसीना माने श्रम बिंदु जमुना जी में मिलो है आज भी। तो जमुना जी का जल पीना मत भूलना। गिरिराज की परिक्रमा करके ब्रज की रज खुअंग अंग से लगावो ने भूल गयो। कोनो ब्रजवासी के घर से कछु मांग के खावो ने भूल गयो। तुम कहते धन्ना सेठ हो, उते तो शुद्ध भिकारी हो जज्जो। कोनो भी ब्रजवासी के घर से कछु चाहे हम एक गुड़ की डगलिया दे दे मनो मांग के खज्जोते। और चौथा काम, बांके बिहारी से नैना लड़ावो ने भूल गयो। मंदिर में कितना धक्का घल जाए जो नजर ने मिल जाए, क्योंकि भगवान कृपा नजरों से करते हैं। अगर वृंदावन गए और बांके बिहारी से नैना ने लड़ाए तो वृंदावन जावे को कोनो मतलब ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, वृंदावन कौन कौन गया? जरा हाथ उठाओ। चलो, वृंदावन के लम्बड़दार को का नाम कौन कौन हो पता है? हाथ उठाओ। वृंदावन के लम्बड़दार का नाम क्या है? किस किस को पता है? हाथ उठाओ। किसी को पता नहीं है? वृंदावन के लम्बड़दार को नाम है बांके बिहारी। अब तो सबको पता है वृंदावन के लम्बड़दार का नाम बांके बिहारी होता है। और को लम्बड़दार हो ही नहीं सकता, वो दम ही नहीं है कई लम्बड़दार रहे। अच्छा, बरसाने की लम्बड़दारन को का नाम? जोर से बोलो, का नाम? देखो सबको पता है। अब एक बात देखना, लम्बड़दारन बरसाने की और तू बज रही वृंदावन में। अच्छा, वृंदावन में जितने भी लोग गए हो उत्तर रिक्शा बारो भी जाने कहते मन हो जा, क्या कहते हैं? राधे 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 राधे। दुकानदार भी कहे राधे राधे। 100 आदमी मिले हैं तो तुमसे 90 राधे राधे कर हैं। एक आध है कम कह देवे के जय श्री कृष्णा, वो लोग करत होते जय श्री